और तो आप कंपनी का सिलेक्शन इस तरीके से आपके सामने आएगा ऑप्शन। तो आप कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाइएगा और यहाँ पर देखेंगे तो सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन दिख रहा है। तो सिलेक्ट कंपनी में जाकर के आप इंटर का बटन दबाएंगे तो आप कंपनी जो आप बनाए थे आर्यन इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी, इस नाम से मैंने कंपनी बनाई थी। इस कंपनी को मुझे अगर डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करेंगे वही आज हम सीखने वाले थे। तो आप कंपनी को सिलेक्ट करिए और इंटर का बटन दबाइए, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से आपका कंपनी का सेटअप आपके स्क्रीन पर दिखने लगता है। एस्केप का बटन कर देंगे तो वो जो अभी ऑप्शन था वो हट जाता है। जैसे यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन आया था ना, इस तरीके का कंपनी इन्फॉर्मेशन का, अगर इसको हटाना है तो मैं ESC का स्टार्टिंग का फर्स्ट बटन होता है आपके कीबोर्ड में, तो उसको जब आप प्रेस करेंगे तो सभी ऑप्शन हट जाएंगे। तो अभी जैसे कि मैंने बताया कि कंपनी आपका अगर ये जो आपने कंपनी बनाया है, इस कंपनी को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं इस सॉफ्टवेयर में तो कैसे डिलीट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग कैसे वर्क करना है इसमें। तो उसके लिए आपको Alt+F3 का जो बटन होता है आप उसको प्रेस करिए। प्रेस करने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं अल्टर का ऑप्शन, जहां से आपको बताया गया था कि आप अपने कंपनी का नाम वगैरह बदलाव कर सकते हैं, नामों में संशोधन कर सकते हैं, एड्रेस में संशोधन कर सकते हैं, वेबसाइट वगैरह जिस यहाँ पे बताया गया था कि आपको संशोधन करने के रिकॉर्डिंग। ये जो संशोधन का कॉन्सेप्ट था ये हमने पिछली क्लास में सीखा बराबर। आज हम बात करने वाले हैं डिलीट कैसे किया जाएगा। जब आप अल्टर के ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ पे जो अल्टर का ऑप्शन था, अल्टर के ऑप्शन में गया और इंटर का बटन दबाया, फिर आप अपनी कंपनी को सिलेक्ट करके इंटर का बटन दबा देते हैं, ठीक है ना। तो सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे तो आपका कंपनी जो क्लिक कर लेते हैं तो आपके सामने यहाँ पर दिखने लगता है। कंपनी जब दिख रहा है तो आप इसको Alt+D का बटन प्रेस करिएगा और इंटर का बटन दबाइएगा इसमें। फिर आर यू श्योर, तो यहाँ पे आपको एक बार तो आपने डिलीट कर दिया, तो इंटर का बटन जब आपने प्रेस कर दिया तो कंपनी डिलीट का ऑप्शन कंप्लीट हो गया। फिर आपसे यहाँ पूछ रहा है आर यू श्योर, तो हाँ इसको हम डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आप इंटर का बटन फिर से दबा देंगे तो आपकी कंपनी जो आपने बनाई है वो डिलीट हो गई है। फिर आप यहाँ सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन में आएंगे तो अभी आपके सिस्टम में जो पिछली दो कंपनियां थी केवल वही दिख रही हैं। जो आर्यन इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी के नाम से आपने कंपनी बनाया था वो डिलीट हो चुका है, ठीक। ये जो तरीका था हमारा था कंपनी को डिलीट करने का। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में अच्छे तरीके से आया होगा। तो फिर से आज हम वही चीज का रिवीजन कर लेते हैं, कंपनी कैसे बनाई जाती है। तो कंपनी बनाने के लिए जैसे कि आपको बताया गया था क्रिएट कंपनी में जाइएगा। कंपनियों को क्रिएट करने के लिए आपको बताया गया था आप अपनी कंपनी का नाम लिखते हैं। अब इस बार मैं आर्यन इंस्टीट्यूट के नाम से ही केवल बना रहा हूँ। फिर आप यहाँ पे मेलिंग नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर मैंने एड्रेस दे दिया, ये आपकी कंपनी कहाँ पर है, 700 में है, इंडिया में है और उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश का सिलेक्शन आपने कर लिया। पिन कोड नंबर जैसे कि यहाँ आपका जो है 221507, तो उस पिन कोड नंबर को आप यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। फोन नंबर, ईमेल आईडी जैसा पिछली क्लास में मैंने बनाया है वीडियोज में, आप उसको देख सकते हैं। उस तरीके से सेम टू सेम मेंटेन करना रहेगा। सिक्योर कैटेगरी अभी बाद में सीखना है इसको हमें। ये इस तरीके से देखेंगे तो आपकी कंपनी बन गई है, ठीक है ना। कंपनी बन गई तो सामने देख रहे हैं क्या ऑप्शंस आ रहा है आपका, गेटवे ऑफ टैली का ऑप्शन आ रहा है और उसके बाद मास्टर्स दे रहा है यहाँ पर। तो ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले थे कि हमारी कंपनी में जो वाउचर वगैरह मेंटेन करना है या तो कोई पार्टियों को मेंटेन किस तरीके से किया जाएगा। ओके, तो पार्टियों को मेंटेन करने के लिए तो हमारा जो ये गेटवे ऑफ टैली का कॉन्सेप्ट है, गेटवे ऑफ टैली में जा करके मास्टर के ऑप्शंस में एक देखेंगे तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन उसी के ठीक नीचे है। यहाँ पर आएंगे आप यहाँ पर एंटर कर देते हैं, लेजर्स के ऑप्शन में जाकर के एंटर कर देंगे, क्रिएट करेंगे। फिर जो भी आपको लेजर क्रिएशन में बताया जाएगा कि इसमें क्या होते हैं, जो पार्टियां होती हैं उन्हीं को मेंटेन किया जाता है। वो पार्टियां आपकी बैंक हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, ठीक है ना। तो या तो आपका किसी के जरिए कैश इन हैंड लेन देन चल रहा है तो वो सबके रिकॉर्डिंग आप यहाँ पे उसको मेंटेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक कंपनी मैंने ले लिया, उस कंपनी का नाम है पर्टिकुलर एक है, उसका नाम है क्या, एक्टिव कंप्यूटर्स। एक्टिव कंप्यूटर्स, एक्टिव कंप्यूटर्स। तो फिर इसको आप टैब के जरिए जाइए, अंडर का ऑप्शन देख रहे हैं आप, अंडर में इसको हमने सिलेक्शन कर लेना है सन्ड्री क्रेडिटर के। फिर आप यहाँ पर मेंटेन करते हुए चले जाइएगा। कंट्री, ये टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, पैन आईटी नंबर होता है,
फिर ओपनिंग बैलेंस इसका कितना है, तो आप ओपनिंग बैलेंस आपको जो एक डेटा मिलेगा आपको सॉफ्ट कॉपी में, जब आप इसको या तो आप ऑनलाइन ज्वाइनिंग करते हैं, ऑफलाइन में तो आपको बाय द वे एक डेटा सिक्योर्ड मिलता ही है कि आपको इसमें क्या फिलअप करना है, पार्टियों को किस तरीके से बनाना है, हम उसी को सीख रहे हैं। और ये जो डेटा वगैरह भी हमने मेंटेन किया है, जैसे कि आपको लिखना क्या है, एक्टिव कंप्यूटर से पार्टिकुलर में रहता है, और यहाँ पे अंडर के ऑप्शन हमारा ये ग्रुप आता है, तो उसमें संडी क्रेडिटर आ जाता है। फिर आपको यहाँ पे क्रेडिटर है कि डेबिटर है, उस बैलेंस को आप यहाँ पे मेंटेन करके ओपनिंग बैलेंस में इंटर का बटन दबा देते हैं। क्रेडिटर है तो इसको मेंटेन करते हुए चले जा रही है। इसी के अकॉर्डिंग ढेर सारे डेटाज भी आपको मिलते हैं सॉफ्ट कॉपी में, आप उसी को देख करके अपने मेंटेन कर लेंगे आपका ये टैली का पार्टियों को। जब ये पार्टियां आपकी मेंटेन हो जाती हैं, पार्टियों को मेंटेन करने के बाद ये कंप्लीटली बोला जाता है लेजर क्रिएशन। इसमें क्या हम केवल लेजर बनाते हैं। लेजर जैसे कि मैंने आपसे बताया कि पार्टियां होती हैं, बैंक होती हैं, ये सभी प्रकार की पार्टियां, ये जो लेजर होते हैं लेजर में ही मेंटेन किए जाती हैं। ठीक, ये जो पार्टियां होती हैं लेजर में ही मेंटेन किए जाते हैं। अब इसी में लेजर के अकॉर्डिंग जब अब हमको जरूरत पड़ती है किसी आइटम्स को मेंटेन करना, स्टॉक में आइटम वगैरह मेंटेन करने के रिकॉर्डिंग, तो प्रोडक्ट की एंट्रियां कैसे आप अपने सिस्टम में मेंटेन करके रखते हैं, तो इसको हम अपनी अगले वाले वीडियोस में इसको हम सीखेंगे। इसमें क्या क्या हमने सीखा, कंपनियों को किस तरीके से डिलीट करना है, कंपनियों को फिर से कैसे रिवीजन क्लास किया उसको कि कंपनी किस तरीके से बनाई जाए, और कंपनियों में अगर हमको कोई भी पार्टियों को बनाना है किस तरीके से पार्टियां क्रिएट की जाती हैं। तो ये पार्टियों को क्रिएट करने का तरीका यही है कि आप गेटवे आप टैली में जाइएगा, मास्टर जाने के बाद अकाउंट इन्फॉर्मेशन जाकर के इंटर का बटन दबाइए, फिर आप लेजर के ऑप्शन में जाइए करके क्लिक करिएगा और यहाँ से क्रिएट का ऑप्शन में जाकर के क्रिएट कर लीजिएगा जो आप लेजर बनाना चाहते हैं, यानी लेजर दैट मीन्स लेजर में ही बनाई जाती हैं, जो हमारी पार्टियां होती हैं वो लेजर में ही क्रिएट किया जाती हैं। ठीक है ना, तो आप इसको ये हमारा स्केप करके देखेंगे। अगर जो भी उसमें कोई संशोधन करना है, जो आपने लेजर बनाया है वो आप देखना चाहते हैं, तो इसी के ठीक नीचे क्रिएट के ठीक नीचे डिस्प्ले का ऑप्शन आता है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए एक्टिव कंप्यूटर्स जो आपने भी बनाया है। फिर आप इसको स्केप कर लीजिए। अल्टर के ऑप्शन में जब आप क्लिक करके देखेंगे तो आप अल्टर में जाकर के इसमें क्या कर सकते हैं कि आप उस कंपनी के नाम का बदलाव भी कर सकते हैं। जो आपने कंपनी बनाई है उस कंपनी को जो आपने पार्टियां बनाई हैं आप उसको उसके नाम के बदलाव को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंडर के ऑप्शन को भी आप चाहते हैं मेंटेन कर सकते हैं। उसके द्वारा जो बैलेंस ओपनिंग मेंटेन किया गया रहेगा आपके जरिए, आप उसको चाहते हैं तो वो भी मेंटेन कर सकते हैं बराबर तरीके से। ठीक है ना, तो इन सब चीजों के रिकॉर्डिंग हम यहाँ पे मेंटेन करना सीखते हैं कि टैली में हम अपना लेजर कैसे बनाएं। लेजर को ही बोला जाता है पार्टियां हमारे लेजर में ही मेंटेन की जाती हैं। ठीक है ना, तो ये सब तरीका होता है इसको मेंटेन करने का। तो चलिए अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे कि हमारे जो टैली के सॉफ्टवेयर में स्टॉक किस तरीके से मेंटेन किए जाते हैं ताकि हम उस स्टॉक को सेल कर सकें। ठीक है ना,